हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर 13 कार्बोक्सिलिक एसिड्स। आज हमने पढ़ना है प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इसको तैयार करने के 5 मेथड्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। नंबर 1 पे लिखा हुआ है फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड्स। अगर हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल या एल्डिहाइड्स हैं, इसकी हम ऑक्सीडेशन करें तो रिजल्टिंग कंपाउंड्स हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनते हैं। लेकिन जो अल्कोहल्स होते हैं इनकी ऑक्सीडेशन होनी है 2 स्टेप में होनी है। पहले स्टेप में हमारे पास बन जाएगा एल्डिहाइड और दूसरे स्टेप में हमारे पास बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनेंगे। जिस तरह फर्ज करना है, हमारे पास पहले स्टेप में है अल्कोहल है, एटॉमिक ऑक्सीजन जो हम हासिल करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पोटाशियम डाइक्रोमेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड से, तो हमारे पास बन जाएगा एल्डिहाइड और साथ वाटर रिलीज होना है। अब ये जो हमारे पास एल्डिहाइड है इसकी दोबारा फिर ऑक्सीडेशन करेंगे एटॉमिक ऑक्सीजन जो इसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से हासिल होती है, तो हमारे पास बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनेंगे। इसके बाद दोबारा फिर नंबर 2 पे लिखा है दूसरी एग्जांपल इसी तरह। अगर हमारे पास इथाइल अल्कोहल है, इसकी हम ऑक्सीडेशन करते हैं पोटाशियम डाइक्रोमेट इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमारे पास बन जाएगा एसिटैल्डिहाइड। दोबारा फिर ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का दूसरा मेंबर एसिटिक एसिड बनेगा। तो इस तरह एसिटैल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करने पे हमारे पास एसिटिक एसिड बनेगा। इसके बाद लिखा है कि अगर हमारे पास कोई भी है एल्डिहाइड्स जो रिएक्टिव होते हैं, इनको ऑक्सीडाइज करना आसान है और जो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं सच एज टोलेंस रीएजेंट, ये इसको ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह यहाँ पर हमारे पास है एसिटैल्डिहाइड है, एटॉमिक ऑक्सीजन, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई भी हो सकता है सच एज टोलेंस रीएजेंट, प्रोडक्ट एसिटिक एसिड जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड है। दूसरे नंबर पे हम करना है फ्रॉम अल्काइल नाइट्राइल्स, ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन के साथ नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड के साथ अटैच है, इससे हम कहते हैं सियानो ग्रुप, सायानाइड ग्रुप, और इस तरह के कंपाउंड्स को हम कहते हैं नाइट्राइल्स कहते हैं। अगर हम नाइट्राइल्स की हाइड्रोलिसिस करते हैं, वाटर के साथ ब्रेक डाउन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड या बेस एज ए कैटलिस्ट, तो प्रोडक्ट्स हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनते हैं। अब फर्ज करना है कि हमारे पास ये है एक सायानाइड कंपाउंड है, नाइट्राइल है, वाटर की मौजूदगी में एसिड और बेस कैटलिस्ट है, हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड और साथ अमोनिया बनेगा। अब इसके बाद लिखा है कि फर्ज करना है हमारे पास है मिथाइल सायानाइड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर और साथ HCl रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा एसिटिक एसिड और साथ अमोनियम क्लोराइड। इसमें हमारे पास एक और पॉइंट भी है कि हमारे पास जो भी जितने यहाँ पर होते हैं अल्काइल हेलाइड्स के जो है आपके पास ये जो भी अल्काइल हेलाइड्स में हमारे पास जितने कार्बन एटम है, इससे जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा इसमें एक कार्बन एटम ज्यादा है जो हमारे पास सियानो ग्रुप में से कार्बन से आने हैं। अब जो नाइट्राइल्स या सायानाइड्स हम किस तरह तैयार कर सकते हैं, अल्काइल हेलाइड रिएक्शन करवाते हैं पोटाशियम सायानाइड के साथ, ये बन जाएगा KXM और R के साथ CN आके अल्काइल सायानाइड्स बनते हैं और साथ पोटाशियम हेलाइड। इसके बाद दोबारा फिर नंबर 3 पे लिखा हुआ है फ्रॉम ग्रीगनार्ड्स रीजेंट, ये हमने पहले चैप्टर नंबर 10 में भी पढ़ा है। अगर हमारे पास जो ग्रीगनार्ड्स रीजेंट रिएक्शन करवाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो रिजल्टिंग प्रोडक्ट्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं। फर्ज करना है हमारे पास RMgS अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड, जनरल फार्मूला है ग्रीगनार्ड्स रीजेंट का, रिएक्शन करवाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ,
तो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो एक पाई बॉन्ड खत्म होना है, कार्बन और ऑक्सीजन की वैलेंसी खाली होने से कार्बन के साथ अल्काइल ग्रुप अटैच हो जाएगा और इसके बाद O के साथ MgX आएगा। इसमें हम इस्तेमाल करते हैं सॉल्वेंट ड्राई ईथर, जो कि होते हैं विदाउट मॉइस्चर और विदाउट अल्कोहल। अब ये जो हमारे पास ट्रांजिशन या इंटरमीडिएट फॉर्म बनी है, इसका हम दोबारा फिर करते हैं एसिड हाइड्रोलिसिस, वाटर के साथ रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एज ए कैटलिस्ट। तो इसमें हमारे पास क्या होना है, H आ जाएगा O के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड, OH आ जाएगा Mg के साथ, ये हमारे पास बन जाएगा बाई प्रोडक्ट बनेगा। तो इस तरह हमारे पास ये है कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोडक्ट से बाई प्रोडक्ट हमारे पास है हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हेलाइड। अब दूसरी एग्जांपल हमारे पास है कि अगर है ग्रीगनार्ड्स रिएजेंट, मिसाल के तौर पे है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, रिएक्शन करवाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। जिस तरह हमने पहले पढ़ा है कि कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान एक पाई बॉन्ड खत्म हो जाएगा, कार्बन और ऑक्सीजन की वैलेंसी एक एक खाली होने से कार्बन के ऊपर चार्ज पार्शियल पॉजिटिव है तो वहां पर मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाना है, और O के ऊपर चार्ज पार्शियल नेगेटिव है, वहां पर MgBr ये अटैच होना है। तो इस तरह ये हमारे पास बना है इंटरमीडिएट फॉर्म में। अब हम इसकी करते हैं एसिड हाइड्रोलिसिस, मतलब वाटर के साथ इसका रिएक्शन करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एज ए कैटलिस्ट। बॉन्ड की ब्रेक डाउन यहाँ से होनी है क्योंकि यहाँ पर ये ज्यादा पोलर बॉन्ड है। अब यहाँ पर आ जाए और आयनिक बॉन्ड, इसमें दोबारा फिर आ जाएगा O के साथ आ जाएगा H और Mg के साथ OH आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास बन जाएगा ये है एसिटिक एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड, और साथ बन जाएगा हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो सिंपल हम कह सकते हैं कि अगर ग्रीगनार्ड्स रिएजेंट का रिएक्शन करवाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एज ए सॉल्वेंट, तो हमारे पास दो स्टेप के बाद बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बाद हमने फोर्थ प्रोसेस पढ़ना है बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। हाइड्रोलिसिस होता है, हाइड्रो कहते हैं वाटर को, लाइसिस कहते हैं ब्रेक डाउन को, कि किसी भी कंपाउंड का वाटर के जरिए ब्रेक डाउन करना। ईस्टर होते हैं हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के मिलने से बनते हैं। अगर हम इसी रिएक्शन को रिवर्स करें, जो हमारे पास ईस्टर है इसका रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एज ए कैटलिस्ट, तो हमारे पास अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक जनरल एग्जांपल है RCOOR। इसका पहले रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस NaOH के साथ करेंगे, ये जो सोडियम मेटल है यहाँ से R को रिप्लेस करेगी, हमारे पास बन जाएगा सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और साथ अल्कोहल बनेगा। अब ये साल्ट बना है, इसका रिएक्शन करवाते हैं हम स्ट्रॉन्ग एसिड HCl के साथ, तो NaCl बन जाएगा, H यहाँ पर आके कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। इसी की हमारे पास एक और एग्जांपल है, ये हमारे पास है इथाइल एसीटेट जो ईस्टर है, रिएक्शन करवाते हैं स्ट्रॉन्ग बेस या अल्कली NaOH के साथ, तो यहाँ पर ये जो सोडियम मेटल है ये इस अल्काइल ग्रुप को रिप्लेस करेगी, हमारे पास बन जाएगा सोडियम एसीटेट और साथ इथाइल अल्कोहल। अब ये जो सोडियम एसीटेट है इसका रिएक्शन करवाते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड HCl के साथ है, तो H यहाँ पर दोबारा फिर Na को रिप्लेस करके, तो ये हमारे पास NaCl बन जाएगा और साथ दोबारा फिर है H यहाँ पर आके एसिटिक एसिड बनेगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि अगर हम ईस्टर की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो रिजल्टिंग कंपाउंड्स हमारे पास अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं। पांचवा मेथड पढ़ना है ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ अल्कीन्स।
ऑक्सीडेटिव होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, क्लीवेज होता है ब्रेक डाउन। इसमें लिखा है कि अगर हमारे पास अल्कीन्स हैं, एटॉमिक ऑक्सीजन जो हमने हासिल करनी है अल्कलाइन KMnO4 से, तो यहाँ से क्या होना है, जो डबल बॉन्ड ये यहाँ से ब्रेक डाउन करेगा। तो इससे हमारे पास यह क्या जैसे ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड और ये बन जाएगा दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो इस तरह यहाँ पर आ जाए एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ कार्बन को ऑक्सीडाइज करेगी और दूसरी ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ अटैच होके एक कार्बोक्सिलिक एसिड ये बनेगा और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड ये बनेगा। एक और हमारे पास एग्जांपल है, ये है 2 ब्यूटीन एटॉमिक ऑक्सीजन जो हम अल्कलाइन KMnO4 से हासिल करते हैं। बॉन्ड यहाँ से ब्रेक डाउन करेगा, एक हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड 2 कार्बन एटम वाला एसिटिक एसिड ये बनना है और दूसरा हमारे पास एसिटिक एसिड ये बनेगा। तो इस तरह लिखा है कि अगर हमारे पास अल्कीन्स हैं, इसका हम रिएक्शन करवाते हैं अल्कलाइन KMnO4 के साथ, तो जो डबल बॉन्ड है इसकी ब्रेक डाउन होनी है और रिजल्टिंग कंपाउंड्स हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनने हैं।